एक तरफ गरम तेल, दूसरी तरफ छोटा बेटा, समझ जाओ आगे क्या हुआ होगा। मोमोज़ बनाते हुए ऐसा हो जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मम्मी आज कुछ स्पेशल सा बना दो। आज सैटरडे आपने ही बोला था बनाओगे। मैंने क्या बोला था बनाने के लिए? आपने बोला था मोमोज बनाओगी, मोमोज बनाओ। मोमोज़? हाँ। मैंने बोला था? हाँ। मैंने बोला था मोमोज़ बनाने के लिए? हाँ बोला था। तो मोमोज़ क्यों खाने हैं? अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं मोमोज़? हाँ। चलो बनाते हैं फिर मोमोज़ आज। राधे राधे सभी को। आज बच्चों की डिमांड्स पर बन रहे थे घर पे मोमोज, तो बनाने वाली लगी थी आज मोमोज, तो तभी मम्मी को दे दिया एक काम करने के लिए, जो कि था पत्ता गोभी और गाजर को ग्रेट करने का, और साथ में चल रहा था उनका ग्रेटिंग। तो यहाँ पर बच्चे के साथ में भी दादी पोता की हो रही थी मस्ती। यहाँ पर दोनों खेल रहे थे। मैंने कहा चलो आप लोग खेलिए, हम लोग अपना किचन संभाल लेते हैं। क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी मोमोज, क्योंकि बच्चों को घर के मोमोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाहर से ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़े स्पाइसी होते हैं। तो मैं घर में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ। तो आज बना लेती हूँ, आपको साथ में अपनी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1.5 कटोरी मैदा, और उसको एक रोटी पराठे की तरह सॉफ्ट सा डो लगा के उसको 10 मिनट्स के रेस्ट पे रख दिया था। यहाँ पे मैंने साथ में ले लिया अपना अदरक को ग्रेट कर लिया, और साथ में थोड़ा-सा गार्लिक को ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे ले लिया मैंने शिमला मिर्च, इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और थोड़ा-सा ले लिया प्याज़, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने कट किया है, क्योंकि शिमला मिर्च इसमें थोड़ा-सा पानी छोड़ देता है। मैंने सारे वेजिटेबल्स में प्याज़ जो भी चॉप किया और शिमला मिर्च जो कट किया वो इसमें ऐड कर दिया सारे वेजिटेबल्स में, जो मम्मी ने ग्रेट करके रखे थे, और इसमें नमक डाल के इसको 10 मिनट्स के रेस्ट पे रख दिया है, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा इसका एक्सेस वाटर होगा वो सारा रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ पर मेरा हो गए थे 10 मिनट्स, तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर इसने इतना सारा पानी छोड़ दिया था, और मैंने इसको स्क्वीज़ करके अच्छे से और साथ में थोड़ा-सा इसको रख लिया था। तो जितना भी इसका पानी है वो आप फेंक दीजिएगा, वो यूज़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो भी मेरा वेजिटेबल्स का है, मैंने इसमें ग्रेट करे हुए गार्लिक और जिंजर इसमें ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा-सा काली मिर्ची ले लिया, और जो ब्लैक पेपर, थोड़ा-सा सॉल्ट डाला है। सॉल्ट हमने पहले भी डाला था, तो आपको थोड़ा कम ही डालना है। यहाँ पे अजीनोमोटो डाला है मैंने इसमें 1 चम्मच, क्योंकि इसमें अजीनोमोटो ज़रूर से डालिएगा, इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा-सा डाला है मैंने गरम करके ऑयल, अच्छे से इसको गरम करके, जिससे कि इसका सारा कच्चापन निकल जाता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने स्टफिंग इसको फ्राई नहीं किया है, क्योंकि मैंने 2-3 बार फ्राई करके भी बनाया है, तो वो बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, तो मैं इसको हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर ये जो मैंने गरम करके ऑयल डाला था, तो साथ में मेरा थोड़ा हाथ भी जल गया, लेकिन यहाँ पर स्टफिंग भी बना ली थी मैंने। अब क्या करें भैया, ऐसे थोड़े-बहुत छोटे-मोटे खतरों के साथ तो हमें रोज़ ही लड़ना पड़ता है और ये सब झेलना पड़ता है। यहाँ पर आ गए थे हमारे अमोक बाबूजी, और वो उनको तो किचन ही उनका प्लेग्राउंड है, और सारे जितने भी किचन के बर्तन हैं वो उनके टॉयज़ हैं, क्योंकि जितने भी टॉयज़ हैं ना, बच्चों को घर में हमेशा उनको कमी पड़ जाते हैं, उनको घर के बर्तनों से ही खेलना होता है। यहाँ पर मेरा डो हो गया था तैयार रेडी 10 मिनट्स के बाद में। यहाँ पर मम्मी को दे दिया था, तो पूछ रही थी डो कैसे, तो मैंने एक सूजी का भी डो लगाया था, एक मैदा का भी। मैंने कहा इसके बना दो आप छोटे-छोटे बॉल, तो मम्मी भी हँसने लगी थी। और यहाँ पर बना रही थी मैं अपने स्टीमर, मैंने लगा दिया था स्टीम करने के लिए मोमोज़। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली थी, और उसपे एक छन्नी ले ली थी, क्योंकि स्टीमर नहीं था। यहाँ पर आ गया था छोटा-सा शैतान फिर से, और यहाँ पर मम्मी का बढ़ा गया था काम, क्योंकि गिरा दिया था उसने ऑयल। तो अब करना पड़ेगा एक और काम। हमें तो झेलना ही पड़ता है भैया, ये सब खतरे तो हम डेली झेलते हैं, और यहाँ पे अपने साफ-सफाइयों के साथ में अपने किचन के काम भी करते हैं। ऐसे ही थोड़ी सब कुछ करते हैं भैया। यहाँ पर आ गई थी अपनी, जो मैंने बॉल बना दिए थे मम्मी ने, उसको मैंने मैदा में कोट करके, और एक इसकी पूड़ी के आकार की एक रोटी पूड़ी सी बेल ली थी, और ये पूड़ी को इसमें मैं कर लूँगी स्टफिंग। तो स्टफिंग में मैंने कर ली थी स्टफिंग करने के बाद में इसमें शेप दे दिया था मैंने इसको। आप चाहे अपनी मनचाही जो भी शेप देना चाहें, गोल जैसे भी देना चाहें दे सकते हैं। मेरा तो इसी पे हाथ सेट है, तो मैं इसको इसी शेप में बना लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत ईज़ी लगता है। मैं जितनी बार भी पूरी बेल कर ये स्टफिंग करती हूँ, तो सोचती हूँ अब की बार दूसरी शेप दूँगी, लेकिन हाथ इतना सेट है कि बार-बार मैं वही बना देती हूँ। तो बन गए थे मेरे मोमोज़, और यहाँ पर रखने वाली थी मैं स्टीमर में। तो यहाँ पे स्टीम में मैं रख रही हूँ, इसको हम करेंगे 2 बार स्टीम करना है इसको। पहली बार में जो करना है वो सिर्फ़ 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको कीजिएगा। हो सके तो और भी कम, 4 मिनट सफिशिएंट रहेगा। और इस पे ऑयल स्प्रे करके मैंने इसको रख दिया था, और इसको 4 मिनट होने के बाद में मैंने इसको निकाल लिया था। वो इसीलिए क्योंकि ये आपके मोमोज़ ना फटेंगे नहीं। अगर आप एक ही बार में इसको स्टीम करते हैं, तो आपके मोमोज़ के फटने के चांसेस रहते हैं। तो इतने मैंने उनको रख दिया था ठंडा होने के लिए, और साथ ही में अपने और मोमोज़ भी स्टीम करने के लिए बना के
मैंने उसको कर रही थी स्टीम, और यहाँ पर आ गए थे जो मेरे मोमोज ठंडे करे थे उनको दोबारा से स्टीम करने की। तो यहाँ पर मैंने डबल स्टीम के लिए रख दिया था, और इनको अब करेंगे हम 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखो साइज में भी हो गए हैं डबल, और बन के तैयार हो गए मेरे मोमोज। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हरे धनिए से गार्निश, थोड़ा सा पिज्ज़ा पास्ता सीजनिंग डाला है, और साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैंने सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग के लिए किया है। और स्पाइसीनेस मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि बच्चों की डिमांड्स पर बन रही है बच्चों के लिए। तो इसमें भैया मिर्च तो नहीं खाते हैं बच्चे, तो मैंने इसमें मिर्ची कुछ नहीं डाली है, बस काली मिर्च थोड़ी सी फ्लेवर के लिए डाली थी। तो यहाँ पर बनकर हो गए थे मेरे मोमोज तैयार। तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं आप प्लेट्स भी। यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा ली थी, और बने तैयार। कैसे लग रहे हैं मेरे मोमोज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने। अब चलो आ गई टेस्टिंग की बारी। तो यहाँ पर छोटी बेटी को तो लग रही थी बहुत जोर की भूख, उसने तो फटाफट से लिया और खा लिया बिना कुछ, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। यहाँ पर चलो हस्बैंड जी का देख लेते हैं। यहाँ पर हस्बैंड जी को कैसे लगे, उनको आ गए थे पसंद। तो यहाँ पर उन्होंने भी बोल दिया था कि हाँ चलो, हो गए थे पास किचन में। आज हो गई थी उनके मामा जी की अनएक्सपेक्टेड एंट्री यहाँ पर। तो अम्मू तो देख के रोने लगा। यहाँ पर मैं उसको संभाला, तो यहाँ पर देखा तो उन्होंने इतनी अच्छे से शेप दे दी थी भैया गुंजिया वाली। तो मैंने कहा अब की बार होली पे तो आप ही से सारी गुंजिया बनवा ली, हमें तो पता ही नहीं था ऐसे ऐसे भी टैलेंट हमारे घर में छुपे हुए हैं।